Morning class 10A. Today I am going to give some rules about your verb. As yesterday I give you the rules of verb. I told you verb and its kind. कल हमने आपको वर्ब और इसके काइंड्स बताए और उसके बाद आज बता रहे हैं, जैसे एक्सिलरी वर्ब आपको कल बताई, इस तरीके से उस वर्ब के बाद अब हम जा रहे हैं कि उस वर्ब में क्या आपके, फिर उस वर्ब के बाद जो आपको वर्ब कल बताई उसमें जो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब कल भी बता चुके हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आज बताने जा रहे हैं। तो कल जैसे मैंने आपको वर्ब बताया कि वर्ब क्या होती है, तो वर्ब कोई डेफिनेशन दी, उसके बाद वर्ब बताई, फिर उसके बाद देखिए वर्ब में हमने कल आपको बताया कि वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, चार्ट बनाने के बाद वर्ब बताया 2 पार्ट है, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सा का मतलब है सहित और आ का मतलब है रहित। जैसे सकर्मक का मतलब है सा और अकर्मक का मतलब है आ माने चीज आउट होना और सा का मतलब है सहित होना। जैसे और कर्मक का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने आपको कल भी ये चार्ट बना के बताया था, जो ये चार्ट बनाया था और ये चार्ट था आपका वर्ब और इसके 2 पार्ट बताए थे। ये थी हमारी ट्रांसिटिव वर्ब, और ये थी मेरी इंट्रांसिटिव वर्ब। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ट्रांसिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक, हिंदी में कहते हैं इसको कहते हैं हिंदी में अकर्मक। जैसे ज्ञान का अपोजिट अज्ञान होता है, अज्ञान का मतलब जिसको ज्ञान रहित हो, ऐसे ही कर्मक सा का मतलब है सहित, और जैसे गुण सगुण, पुत्र सुपुत्र, सु का मतलब अच्छा होता है, ऐसे कर्मक के साथ सा लग जाने से सहित हो गया। और ये अकर्मक का मतलब है कर्म से रहित, और कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इधर ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट सहित है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, वो ऑब्जेक्ट रहित है। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट रहित है और ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट सहित है। क्लियर? वर्ब के काइंड से यह सब कल बता चुके हैं। वर्ब के काइंड में ये ट्रांसिटिव वर्ब आती है, इंट्रांसिटिव आती है। ट्रांसिटिव का मतलब कर्म सहित और इंट्रांसिटिव का मतलब है कर्म रहित, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जरूर होगा और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें हमने कहा ही गेव मी अ पेन, अगर हम केवल कहते हैं ही गेव, मेरा सेंटेंस अधूरा रह जाता है। हमने केवल बोला ही गेव, सेंटेंस अधूरा है। हमने बोला ही गेव मी अ पेन, तो ये मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। या ही गेव मी ए पेन दिया ना, नहीं बोला ही गेव ए पेन, तो भी मेरा सेंटेंस पूरा है। जब जिसमें ऑब्जेक्ट लगा वो ये ट्रांसिटिव कहलाई और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा वो इंट्रांसिटिव कहलाई। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारा सेंटेंस तब भी पूरा हो। जैसे हमने आपसे कहा, किसी ने बताया ही कुक, अब ही कुक क्या कुक, ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो ये मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमने कहा ही प्लेस, क्या प्लेस, क्रिकेट, तब ये ऑब्जेक्ट लग के पूरा होगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो केवल हमारी वर्ड से चल जाते हैं। मतलब जैसे ही सिंग्स, वो गाती है, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते, ठीक है। ये सब हमारी किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांसिटिव के अंदर। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव के अंदर। इंट्रांसिटिव वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा है। द बर्ड्स फ्लाई, ये आएगा इंट्रांसिटिव में, द बर्ड्स फ्लाई। अच्छा, ये चीजें हैं जो, जैसे कि ये चीजें हमारी आती हैं आपकी ट्रांसिटिव में। जैसे सी सिंग्स, सी वीप्स, रोती है। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो है आपकी इंट्रांसिटिव और जिनमें ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसिटिव। क्लियर? अब आप देखिए, अब हमने कल आपको एक्सरसाइज भी दी थी करने के लिए कि ये हमारी क्या होती है, ठीक है। अब आइए ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब मैंने ये फिर से क्लियर किया है, कल भी मैंने दिया था और आज भी मैं फिर से बता रही हूँ। आइए इनके सेंटेंसेज में जैसे मैंने आपको लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये इरेज कर दें तो आपको लगेगा
देखिए, ये आपको बताया ट्रांसट्यूबल ही वीव्स, ये कौन सी हुई, इंट्रांसट्यूब हुई, क्योंकि ये अकर्मक है यानी ऑब्जेक्ट रहित है। क्लियर। अब ये नीचे है द बर्ड्स फ्लाई, इंट्रोडक्ट के लिए क्या है, इंट्रांसट्यूब है, क्यों, इसमें भी कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। फिर ही एवं आलेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो पत्र लिया, वो ये ऑब्जेक्ट इसमें शामिल हो गया। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो मेरा ये क्या हो गया, ये ट्रांसट्यूब बन गया। फिर देखिए मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन प्लेस क्रिकेट में भी ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा ट्रांसट्यूब हो गया। तो आई होप ऑल द स्टूडेंट इट इज क्लियर what is the difference between transitive verb and intransitive verb. Now I am going to tell you something about this topic as you know it very well. जैसे ट्रांसिटिव वर्ब उसके साथ कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन प्लेस क्रिकेट के बाद है ही gave a letter to me, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। ही gave a letter to me, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। क्यों दो ऑब्जेक्ट आ गए? ऑब्जेक्ट बच्चों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बेजानदार चीज़ों के लिए लगता है, जैसे टेबल है, चेयर है, बैग है, बुक्स है, कॉपीज है, इन सब के लिए अब क्या लगता है, और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हम अपने लोगों के लिए लगता है, जैसे माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई अंकल, माई आंटी, माई प्रिंसिपल, माई टीचर, और इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो कई बार हमारे इन सेंटेंसों में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट कैसे जुड़ जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको मैंने बोला दे बॉट हर ए डॉल, तो हर भी है और डॉल भी है। जैसे मैंने बताया ही गिव मी ए लेटर, तो गिव, आपका ये क्लियर हो गया। अब आके देखिए, आपके जैसे आपको बताया कि इन वाक्यों में हर है, मी है, अस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और ए डॉल है, अ पेन है, अ टिकट है, ए टैक्सी है, हिज अम्ब्रेला, इंग्लिश में ए सॉन्ग, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजानदार चीज़ों के लिए होते हैं और जानदार चीज़ों के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके बाद आप देखिए, हमारे आते हैं, हम आपको ये ट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत आपको जो बताया गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों आपका ये क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को जो कल एक्सरसाइज दी गई थी वो एक्सरसाइज आप लोग जरूर करके लाइएगा। आज हम आपको थोड़े से सेंटेंस अलग टाइप के बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए बच्चों और उसको करके लाइएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही भरने हैं। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भरने हैं, वो आपको करिएगा। लिखिए सेंटेंस, द मिल्कमैन ब्रिंग्स डॉट डॉट डॉट, आगे आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाने हैं, डॉट डॉट करके सेंटेंस छोड़ दीजिए। नंबर 2 लिखिए सेंटेंस, द फादर बिल्ट, सेंटेंस नंबर 2, द फादर बिल्ट डॉट डॉट डॉट, इसमें भी आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाने हैं। थर्ड लिखिए मोहन बॉट डॉट 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 करके, दोनों यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का यूज करना है। दे फाउंड डॉट डॉट डॉट, फोर सेंटेंस नंबर 4 दे फाउंड डॉट डॉट डॉट। सेंटेंस नंबर 5 लिखिए, सेंटेंस नंबर 5 आई विल गेट डॉट डॉट डॉट, जैसे आई विल गेट ए प्राइज फ्रॉम प्रिंसिपल, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, नंबर 6 लिखिए, हिज टीचर गेव डॉट डॉट डॉट, फुल स्टॉप। नंबर 7 लिखिए, वी पे डॉट डॉट डॉट, जो भी लिख रहा हो लिखिएगा, फुल स्टॉप। नंबर 8 लिखिए, द ओल्ड लेडी सेड, नंबर 8 द ओल्ड लेडी सेड, सॉरी द ओल्ड लेडी सोल्ड है, सोल्ड, द ओल्ड लेडी सेड नहीं है, द ओल्ड लेडी सोल्ड डॉट डॉट डॉट। नंबर 9 लिखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड डॉट डॉट डॉट, द प्रिंसिपल आस्क्ड डॉट डॉट डॉट। नंबर 10 लिखिए, वी सेव्ड SAVED, सेव्ड। ओके बच्चों, ये इस एक्सरसाइज में मैंने 10 सेंटेंस बोले हैं, और आप लोगों को एक्सरसाइज में दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और आप लोग ये वर्क करके आज जरूर भेज देंगे। आपको पता है ग्रुप केवल सुबह 7 से